और आपको पता है और पता होना चाहिए कि इस समय में राजस्थान जो डिग्गी गांव के नाम से जाना जाता है, आज मैं वहां पे आया हूं। और यहाँ पे जब मैं निकल रहा था तो मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे एक चाय की दुकान है, मशहूर चाय की दुकान है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं हमारे चाय पी रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय पे चर्चा की जाए, देश के बारे में होना चाहिए, क्योंकि इस समय हम लोगों के मन में जानना चाहते हैं कि क्या इस समय पूरे भारत के वर्ष को लोगों को पता है कि इस समय हमारे देश में चल क्या रहा है। तो इसी पे मैं आज चर्चा करनी चाहता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? आपको शायद पता होगा, आप टीवी वगैरह तो देखते होंगे। इस समय एक जो वक्फ बोर्ड है जो इस देश में, उसके बिल पे कुछ संशोधन होने जा रहा है। जिस संशोधन पे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, तो इस बिल के चलते जो हमारे सनातनी जो गुरु महाराज हैं वो इस समय रोड में उतर गए। उनका कहने का मतलब है कि जब इस देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है, जो बाहर से आए हुए लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया, तो हम तो इस देश में उत्पन्न हुए और ये सनातनियों का देश है, तो इस देश में भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे मंदिर हैं जो हजारों साल पुराने हैं, आज उन पे भी दावा ठोका जा रहा है कि ये जमीन भी हमारी है। तो वो जमीन उनकी कहां से हो गई? वो तो हजारों साल पुरानी है। तो उसी जमीन को हम अपना बताने के लिए हम भी एक सनातन बोर्ड गठन चाहते हैं। तो इसी में आज के देश में, पूरे देश में चर्चा चले, बहस चले, तो इसको आप कहां तक समर्थन करना चाहते हैं सर? जे मुसलमान भी अब चाहो जे वफा बोर्ड ठोक है, तो ये हिंदुआ का भी कोई बोर्ड होना चाहिए जो वास्तव में भाई या मंदिर की जमीन से या कोई दणी की जमीन से रहनी चाहिए वो। तो क्या आप चाहते हैं कि सनातन बोर्ड भी इस देश में बनना चाहिए? बनना चाहिए सनातन बोर्ड भी। अच्छा भाई ऐसे जैसे उनका भी तो बोर्ड बनता है ना, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड, सनातन धर्म तो सनातन धर्म तो वो जरूरी है। भारत देश में या राजस्थान में या गांव में कड़े पर सनातन धर्म ने कुण तुझ दे हिंदू होता चता हिंदू दांते, तो सनातन बोर्ड तो जरूर भी बननी चाहिए। तो इसी चीज के लिए हम आज गांव-गांव में यही चीज की प्रक्रिया कर रहे हैं कि ये कितने लोगों को इस चीज की जानकारी है। क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो बिल में संशोधन होने वाला, हो सके बहुत बड़ा पंगा भी हो सकता है। तो हम इसीलिए चर्चा करने के लिए आज गांव-गांव जा रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि इस देश में सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। आपका शुभ नाम? नोटपाजी। तो आपको लग रहा है इस देश में जो सनातन का भी बोर्ड होना चाहिए, उनको भी अपना अधिकार होना चाहिए कि ये मंदिर, ये जमीन हमारी है, ये अधिकार होना चाहिए? ठीक है, समर्थन करते हो? तो आपका शुभ नाम सर? गुजर साहब, आपको क्या लग रहा है जो हमारे संतों को दोबारा रोड में उतरना पड़ रहा, क्यों उतरना पड़ रहा? वो बार बार करें। आपने योगी जी का भाषण सुना होगा, अच्छी तरह सब लोगों ने सुना होगा कि उनका भाषण था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। ऐसी नौबत इस देश में क्यों आई? क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और आज अनुरुद्धाचार्य भी इस समय रोड में उतर चुके हैं कि भाई हिंदू संगठन एक हो जाओ, सनातन बोर्ड की मांग करो। तो आपको क्या लग रहा है ये जो संत रोड में उतर रहे हैं, सही है गलत है? सही है। अच्छा, उतरनी चाहिए, हिंदुओं की रहनी चाहिए राजधानी हिंदुस्तान का मायने, बढ़ना भी चाहिए हिंदू। तो इस समय आप ये मैसेज दो कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो जात पात पे ना बटे, बल्कि अपनी एक धर्म के लिए जैसे और इकट्ठे हो जाते हैं वैसे होना चाहिए। होना चाहिए, सही। क्या आप मैसेज दो इस समय, क्या कहना चाहते हैं आप? सही से बढ़िया जो धर्म को काम। अच्छा, धन्यवाद बताऊं और जमीन तो जाके ये कह रही वो बढ़िया जगह। तो आप बताओ सर, आप थोड़ा सी बताओ, उससे जानकारी दो हमें। होना चाहिए सर ये तो। हाँ, तो आप दो इस देश के लोगों को मैसेज दो कि इस समय जात पात पे ना बटे, बल्कि एक हो जाए। और सनातन जो बोर्ड बने, जो साधु संतों को उनका साथ उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप इसमें कुछ जानकारी? साथ मिलना चाहिए साहब। अच्छा, पूरा का मिलके पूरा सहयोग होना चाहिए उसका।
मिलना चाहिए सर। अच्छा, क्योंकि इस समय पॉलिटिक्स के अगर ऊपर जाओगे, जात पात में बटोगे, तो वो कह रहे हैं बार बार, हमारे जो संत हैं वो कह रहे हैं कि आप जात पात पे जहाँ जाओगे वहीं पछताओगे, और अगर अभी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय पर यहाँ से कहाँ भागेंगे। उनका ये नारा है, क्या इसको आप सही मानते हैं? जात पात पे जाएंगे तो होएगा ही नहीं ये सनातन धर्म। अच्छा, और एक होंगे जब भी होंगे सनातन धर्म। तो अच्छा, ये है सर। तो आपको क्या कहना सर? यही कहना। आप बोलेंगे चाचा कुछ? आप तो सीनियर हैं, आपको तो आवाज थोड़ा बुलंद होनी चाहिए। जी कमेंट कहीं जी तो जो सनातन धर्म था अपनो ये लिए जात पात को तो भेदभाव रखना नहीं। हाँ भेदभाव रखे ने तो इन दरार पड़े जे बोलो। और बना भेदभाव सब एक मतलब सहयोग एक रखला जिजे ताई पार पड़े या तो पार भी न पड़े। अच्छा, तो इस समय जो हमारे जो संत लोग हैं वो जो आवाज बुलंद करे, वो कह रहे हमारा क्या यार, हमें तो अगर अपनी इज्जत पानी होगी तो हमारे लिए तो मंदिर ही काफी, इतने लोग हमें सलाम कर लिए, हमें आज सड़क में उतरना पड़ रहा, तो इसके लिए हमें इस देश के सभी का साथ चाहिए, तो क्या आप प्लीज साथ में खड़े हो? नहीं तो ये तो भगत लोग थे ने ये तो अपना अपना गठन कर बढ़िया बढ़िया पे कर मिले थे। लाओ बताओ पाड़ते किशागन देशन का किशागन पाड़ते कोई नहीं कौन बांकन से दिशान का तो आई ठान बना मिला तो बहुत शानदार शानदार। और नाव से जी वो बांका पकड़ा का कर मिले। नहीं तो जो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी जानते हैं, वो तो हर चर्चा में बने रहते हैं आज के डेट में। तो जो उन्होंने भाषण दिया है कि भाई अगर आप लोग बटेंगे तो कब कटेंगे इसका कोई पता नहीं, आप एक हो जाओ, तो क्या उनका भाषण ये सही है? आप सही मानते? नहीं सही जब भाषण तो यहाँ तो सही करे तो भाई सारा एक दिल्ली पार पड़े बना एक ही अपना तो बार भी नहीं पड़े एक लाइन तो कोई दबार काट सके। तो चाचा कहाँ है जो चाय बना रहे थे अभी? चाचा हाँ, आपकी आवाज बड़ी बुलंद है और आप हम जो आप सुन लेंगे। अब मैं सबको सुनूंगा, पहले मैं आपको बोलूंगा। मेरा सवाल ये है कि कुछ योगी जी हैं जो हमारे संत, वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं